नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वेंकटेश पुरी। जबलपुर में पोस्टिंग यानी कुछ अधिकारियों के लिए सरकारी पर्यटन का आगाज, लेकिन इस मामले में सबसे जुदा है नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश। जब से जबलपुर में उनकी पदस्थापना हुई है, एक्टिव मोड में आकर शहर में न केवल कई विकास कार्यों को अंजाम दिया है, बल्कि शहर को ऐसी कतार में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब पूरी दुनिया जबलपुर को फ्यूचर सिटी के रूप में पहचानने लगी है। स्मार्ट सिटी मिशन में जबलपुर का चयन कराने के बाद किस प्रकार की प्लानिंग है जबलपुर के कायाकल्प को लेकर, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश से। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। स्मार्ट सिटी के रूप में जबलपुर का चयन हो गया है, टॉप 7 में जबलपुर को लाकर खड़ा करने का श्रेय आपको दिया जा रहा है। किस प्रकार की प्लानिंग थी, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया कि जो नीति निर्धारक देश के हैं उन्हें जबलपुर का लोहा मानने के लिए मजबूर होना पड़ा? जबलपुर का चयन हुआ है, इसके पीछे जबलपुर के लोग हैं जिन्होंने बड़ी शिद्दत से पार्टिसिपेट किया जब इसका प्लान तैयार हो रहा था। यहाँ की आवश्यकता, यहाँ की अच्छाई, यहाँ की कमज़ोरी, स्ट्रेंथ, संभावनाओं को ध्यान में रख के जो प्रपोज़ल आए उसको इनकॉर्पोरेट करके हम लोगों ने एक शेप दिया और उसके कारण शायद हमारा प्लान कुछ रियलिस्टिक था और आकर्षक था, जिसके कारण जबलपुर का चयन हुआ है। भविष्य में होने वाले कार्यों को के सवालों पर मैं बाद में आऊँगा। अगर देखा जाए तो किस प्रकार का एस्पिरेशंस, किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों ने की थी, किन मामलों को, किन फील्ड को, किन सेक्टर्स को ज़्यादा आपने फोकस करके साबित किया कि जबलपुर में इनकी कार्यों की संभावनाएं ज़्यादा है? स्वच्छता को हम लोगों ने टेकअप किया था। स्वच्छता में जहाँ डोर टू डोर हम लोगों ने शुरू करके और फिर उसको आगे बढ़ाया। इसके अलावा लैंडफिल साइट को भी हम लोगों ने डेवलप किया, जो कमीशन होने के कगार पे है। 178 करोड़ का प्रोजेक्ट, इस लेवल के टेक्नोलॉजी का पहला प्रोजेक्ट है देश का। और शहर में टॉयलेट बनाने को लेके जो भारत की स्वच्छता मिशन का हिस्सा है, हम लोगों ने एक साल में लगभग 15,000 इंडिविजुअल टॉयलेट्स बनाए हैं और लगभग 20,000 अंडर प्रोसेस हैं। तो इन सब को हमने फोकस किया और इस प्रकार इसी वर्ष के अंत तक जबलपुर शायद पहला मिलियन सिटी होगा जो ओपन डिफिकेशन फ्री होगा। तो इस तरह से जहाँ सैनिटेशन का लेवल पहुँचता है, वहीं भविष्य में स्वास्थ्य और इन चीज़ों पे हमारे खर्चे कम होंगे और शहर की एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और हमारा ग्रेडेशन जब अच्छे लेवल में होगा तो बाकी फैक्टर्स के साथ ये भी एक फैक्टर होगा जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। शुरुआत में जब स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा हुई, इस समय शहर को लिया गया था, काफ़ी सारी भ्रांतियां थी, तय नहीं था, तस्वीर साफ नहीं थी कि किस प्रकार के काम होंगे। अब काफ़ी तस्वीर साफ हो गई है। अब आपको क्या लगता है किस प्रकार का स्वरूप हो सकता है जबलपुर का? हाँ, जबलपुर की आवश्यकता है इकोनॉमिक रिवाइवल। हम वो परिस्थिति एक दिन पैदा करें कि यहाँ रोज़गार के इतने अवसर हों कि यूथ यहाँ से बाहर जाना रुकें। यह असली टारगेट है और उसके लिए हमें वो संभावनाएं पैदा करना है ताकि यूथ लगातार यहीं रुकें, यहाँ काम करें और उनकी एनर्जी से जबलपुर बढ़े। क्योंकि जबलपुर का सबसे पहला स्टेक होल्डर जबलपुर का निवासी है, उसकी सहभागिता से ही स्मार्ट सिटी बनेगा। वरना हम लोग के प्रयास से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए उनकी सहभागिता है और उनकी सहभागिता के लिए बच्चों के सिविक सेंस डेवलप करने से लेके बड़ों की पॉजिटिविटी के लिए लगातार हम लोग कैंपेन कर रहे हैं और इसका पीआरसी रेगुलरली हमारा चलेगा इस अभियान में। बिल्कुल, ब्रेन ड्रेन की आपने बात की है। क्या आपको नहीं लगता कि लोकल बॉडीज़ का दायरा जो है इसमें काफ़ी व्यापक कर दिया गया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, और अब जो बुनियादी काम, बुनियादी सुविधाएं देने का की जो जिम्मेदारी नगर निगमों को की हुआ करती थी, अब दूसरे सेक्टर्स में भी जोड़ दिया गया है निगमों को? हाँ बिल्कुल, अब तो सीधे सीधे कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करें। हाँ, और किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। खास करके यहाँ जो पहले से काफ़ी काम हो चुका है गारमेंट के सेक्टर में, तो गारमेंट सिटी के रूप में इसको ग्रूम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और उनके एग्जीबिशन एरिया, सेंटर्स, फैशन और गारमेंट फेस्टिवल्स, ये सब हम ऑर्गेनाइज करना चाहिए और बड़े ही इंटीग्रेटेड वे में आईटी का यूज़ करके वर्ल्ड लेवल पे हमें अपने को दिखाना होगा और साबित करना होगा ताकि हम अपने आप को एक गारमेंट सिटी के रूप में प्रूव कर सकें। और दूसरा पक्ष है हमारे पास, जो दूसरा पोटेंशियल बहुत बड़ा है, वह इको एंड एथनिक टूरिज़्म का। जबलपुर इको और एथनिक टूरिज़्म के लिए भारत का गेटवे हो सकता है और ये हमारे प्रपोजल का एक अहम हिस्सा था। क्योंकि चारों ओर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, नेचर है, एबंडेंस ऑफ वाटर है, बहुत बड़ा रिच ट्राइबल हेरिटेज और कल्चर है, हाँ, जिनको हम वर्ल्ड के सामने फोरम पे रखें
और टूरिज़्म को हम इस तरह से प्रमोट करें, चूँकि टूरिज़्म है, गारमेंट है, ये सारे इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। तो हमारा दूसरा टारगेट है कि कैसे हम जबलपुर को ग्रीन सिटी के रूप में आगे बढ़ाएं, उस दिशा से में भी हमारी मदद करेगा। और इस तरह से ये हमारे ब्लूप्रिंट हैं और गाइडलाइंस है जिसके आधार पे हम जबलपुर को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बात भी हो रही कि स्मार्ट सिटी में कुछ अलग एरिया चिन्हित किए गए हैं और 500 एकड़ और 250 एकड़ का ग्रीन फील्ड लिया जाएगा। हाँ। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और किस हाँ, प्रकार नहीं, के पहला काम? एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में लगभग 750 एकड़ का जो सिटी का सेंट्रल एरिया लिया गया है। हाँ, होप टू स्पोक वाला जो फार्मूला है कि जब सेंटर में हमारा डेवलपमेंट होगा तो चारों फ्रिंजेस सबको प्रभावित करेगा, जिसमें राइट टाउन, नेपियर टाउन, गोल बाजार, सिविक सेंटर और रानीताल का एरिया है। और चूँकि रानीताल के आसपास स्लम्स हैं, उनको टेकअप करके हम इंक्लूसिव ग्रोथ की भी बात करें। इसका फ़ायदा उन लोगों को भी मिले वहीं पे जो समाज का कमज़ोर तबका रहता है, और साथ में जो ओपन स्पेस आसपास का है उसको हम कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन एरिया, फेयर एरिया और दूसरे जो गवर्नमेंट के स्पेसेज हैं वो हम यूज़ करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशंस को देने में, जो इंक्यूबेटर्स के रूप में काम करें, हमारे नए स्टार्टअप्स के लिए काम करें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएं। इस तरह से हम सपोर्ट करके यहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटेटर की भूमिका में आना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या IT फैसिलिटेशन की बात हो या और भी किसी सपोर्ट की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, जो कि वर्ल्ड लेवल का हो, तो फिर कहीं से आके लोग यहाँ काम करना पसंद करेंगे। फिर कोई बड़ी बात नहीं कि बच्चे यहाँ रुकेंगे और जबलपुर को वो मिल के आगे बढ़ाएंगे। जब आपकी पदस्थापना जबलपुर में हुई थी तब काफ़ी रचनात्मक कार्यों पर भी आप लगातार जो है जोर देते रहे हैं, काम करते रहे हैं। उस समय क्या संभावना लगती थी कि जबलपुर में ये तमाम काम हो सकते हैं जो स्मार्ट सिटी मिशन में अब शामिल किए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। जहाँ काम कम होता है वहीं सबसे अधिक काम की संभावना होती है, और इसलिए सबसे अधिक संभावना हमें जबलपुर में दिख रही थी। वो भंवरताल गार्डन हो या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, जिसको प्रमोट करने की हमने कोशिश की। दूसरा कल्चर स्ट्रीट पे हमारा काम चल रहा है एडजॉइनिंग यहीं पे, जो कि अपने तरह का एक अलग स्ट्रीट होगा। वॉकर्स एरिया और लोग वहाँ कभी भी घूम फिर सकते हैं राउंड द क्लॉक, पूरे साल उसमें कल्चर एक्टिविटीज़, फेस्टिविटीज़ का माहौल हो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमें ऐड करेगा हमारे टूरिज़्म को प्रमोट करने में। ऐसे कुछ वॉकेबल ओपन स्पेसेस हों जहाँ लोग हिल स्टेशन के मॉल की तरह आके घूमें फिरें, 2 घंटा व्यतीत करें। हाँ, तो इन सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस भी क्रिएट हमें करना होगा। ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करने की बात है, साइकिल ट्रैक लार्ज स्केल में बनाने की बात है। हाँ, पेडेस्ट्रियन के लिए सेफ फुटपाथ और ओपन स्पेस क्रिएट करने की बात है। इन सब चीज़ों से शहर लिवेबल होता है और फिर आकर्षक होता है देश विदेश के लिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार का एक्शन प्लान बनाया गया है, उस पर अमल हो जाए तो जबलपुर की गिनती महानगरों में सबसे टॉप श्रेणी में होने में भी कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सर, इन सब प्लानिंग जिस प्रकार के से की गई है, इसके अमल में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना समय लग सकता है जबलपुर को एक परिवर्तित माहौल, जबलपुर के शहरवासियों को परिवर्तन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अचीवमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई एंड नहीं कि यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। लेकिन जितनी गति से जितना जल्दी हम अचीव कर पाएँ, संभावनाएं उतना ज़्यादा बढ़ेगी। और स्मार्ट सिटी मिशन का जो पहला स्टेज है वो 5 साल का रखा गया है। लेकिन 5 साल में सिर्फ एक एरिया को और कुछ पेंसिटी को नहीं लेकर हम लोग पहले ही और 1-2 एरिया पे काम शुरू करेंगे पैरेलल। चूँकि जो सीड कैपिटल हमें राज्य सरकार और भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है उसको हम जल्दी रोटेट करना चाहेंगे। हाँ, उसको खर्च करने की जगह हम रोटेट करना चाहेंगे ताकि दूसरा एरिया डेवलपमेंट भी हम जल्दी शुरू कर पाएँ। एक आरोप ये भी अक्सर लगता रहा है कि JNNURM, ADB, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के तहत भी काफ़ी फंडिंग जबलपुर नगर निगम को हुई थी इसके पूर्व के सालों में। उन कामों का कोई नतीजा जो है, बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम जबलपुर को नहीं मिल पाए। नहीं, उसमें सफलता मिली है। हाँ, चूँकि ये शुरू के सीखने के फेज़ थे, कुछ कमियां भी रही है, लेकिन स्टॉर्म वाटर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है इस शहर में। स्टॉर्म वाटर में हम लोगों ने लगभग 80-90% काम कर लिया है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, सीवरेज में हम लैग बिहाइंड किए हैं, जिसको अब अमृत योजना में हम पूरा कर रहे हैं, और उसके साथ हाउसिंग फॉर ऑल भी दूसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का। इन सब के साथ मिला के हम लोग अब स्पीड से करेंगे। पहले जो कॉम्पिटेंस नहीं था हमारी संस्थाओं में, अब इन सब योजनाओं का फ़ायदा ये है कि हम अब ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, हमारे पास बेटर टीम है। हाँ, कंसल्टेंट से भी हम लोग मदद ले रहे हैं, तो अब उस फेज़ से हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये और बात है कि अब समय के बाद कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करें।
अब असफलता जैसी चीज़ होने की संभावना नहीं। बिल्कुल। अब स्मार्ट सिटी मिशन में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की भी बात हो रही है। उसमें ये कहा जाता है कि जबलपुर नगर निगम के जो जिम्मेदार होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनके पावर्स में कहीं ना कहीं कटौती के रूप में भी देखा जा रहा है। उसकी फंक्शनिंग की अगर बात करें, SPV, उसकी किस प्रकार से फंक्शनिंग होगी इसकी? हाँ, SPV का मॉडल भारत सरकार ने बनाया है, जिनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी मिशन, और उसके तहत जो गाइडलाइन उसी के तहत होंगे। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, जिसके चेयरमैन कलेक्टर होंगे, उसमें मेयर के प्रतिनिधि होंगे और भी दूसरे अधिकारी होंगे, भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें प्रतिनिधि डायरेक्टर के रूप में रहेंगे। इस तरह से सभी स्टेक होल्डर्स का जिम्मा होगा। तो इस तरह से SPV की व्यापकता बढ़ती है और कोऑर्डिनेशन और गति देने की संभावना बेहतर होती है, तो शायद SPV और बेहतर कर पाएगा। आने वाले दिनों में किस प्रकार से उम्मीद करें कि टॉप प्रायोरिटी कौन से हैं जो जबलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद सबसे पहले अहम काम कौन से किए जाएंगे? पहला है डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, जिसमें जब लोग बहुत जल्दी कर सकता है। हमारा टेंडर प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है, अब हमें अवार्ड करने की स्थिति है। हमारे MIC और परिषद इसको अप्रूवल देगा। और इसके अलावे हर घर के डस्टबिन में RFID कार्ड लगा के इंश्योर करना चाहते हैं इस बात का मैनेजमेंट कि ऐसा कोई घर नहीं है बचा हुआ जिससे हमने कचरा नहीं उठाया है। लैंडफिल साइट भी हमारा कमीशन हो जाएगा मार्च में। पहला चीज़ जो डिलीवर होगा ये होगा। इसके साथ अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और IT की बात करें तो IT इनेबल्ड भी बहुत सारे सॉल्यूशंस को जो हमने पहले इनिशिएट किया है, वो अपना निगम नाम का ऐप हो या सिटीजन वार्डन नाम का ऐप हो, और इस तरह की चीज़ें आगे आने वाले समय में होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को उससे रिलेटेड डाटा एट ए टाइम उसके मोबाइल पर रखा। आपने अगर गलत जगह गाड़ी पार्क किया है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके लिए क्या प्रायर क्लॉजेस हैं उसी में पता चल जाए। अभी आपके घर में कितनी बिजली जल रही है उसका आपको मोबाइल पर पता होना चाहिए। आपके घर में पानी बह तो नहीं रहा है, वाटर कंजम्पशन आपके हाउस होल्ड में कितना हो रहा है, ये तो सारे इन्फॉर्मेशन IT को इतने इंटीग्रेटेड हम और करना चाहते हैं। पब्लिक डाटा और प्राइवेट डाटा को इस तरह से मर्ज करके सिमलेसली हम उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि लोगों की एफिशिएंसी बढ़े और डाटा का एक्सेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जो स्मार्ट सिटी का फीचर होगा। स्मार्ट सिटी मिशन में ऐसा पहले शुरुआती दौर में ऐसी खबरें आ रही थी कि 190 करोड़ जो है पर ईयर की फंडिंग होगी प्रत्येक नगर निगमों को। हाँ, लगभग 200 करोड़ पर एनम सीड कैपिटल के रूप में आएगा और उसके आधार पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी इंश्योर करना पड़ेगा, फिर हम अचीव कर पाएंगे अपना स्मार्ट सिटी। क्या ये मान लिया जाए कि सरकार से जो मिलेगा वो 200 करोड़ के आसपास ही मिलेगा, लेकिन जो बाहरी जो इन्वेस्टमेंट PPP मॉडल हो चाहे फिर PPP मॉडल के और दूसरे शासकीय योजनाओं की भी राशि होगी। हाउसिंग फॉर ऑल है, अमृत है, और खुद लोग पहल करके सामने आएंगे। रियल एस्टेट में डेवलपमेंट होगा। लगभग 5 साल में 4-1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावना है, तब हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ट्रांसपेरेंसी और पेपरलेस वर्क पर आप लगातार जोर देते रहे हैं। कई विभागों को आपने कायाकल्प कर दिया पेपरलेस वर्क और ट्रांसपेरेंसी के मामले में। अब आगे की प्लानिंग अगर देखा जाए तो नगर निगम के लिए एक जनरल परसेप्शन है कि नगर निगम में जो है बाबूगिरी, फाइल ज़्यादा चलना, ये सब चीज़ें जो है एक गलत धारणा लोगों के मन में है। किस प्रकार की चेंजेस आप लाना चाहेंगे? सबसे पहले हमें अपने अमलों का विश्वास जीतना था। हमने अमलों का विश्वास जीता है। जहाँ E-टेंडर की बात है, EMB और E-पेमेंट के स्टेज में हम लोग आ गए हैं। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि PWD के सारे फाइलें पेपरलेस होंगी और किसी ठेकेदार को कहीं चक्कर नहीं लगाना होगा। और उसने एक दिन इंटीमेट कर दिया कि हमने काम कर लिया, मेज़रमेंट करके जैसे ही उसमें हमारा सब इंजीनियर लोड करेगा, ऑटोमेटिकली वो खुद कैलकुलेट होके, इवेलुएट होके, फाइल मूव होके ऊपर पेमेंट तक चली जाएगी और जिसने काम किया है उसके अकाउंट में राशि ट्रांसफर हो जाएगी। आपके अब तक के टेन्योर में आप श्योर हैं कि जनता ने जो है भरोसा जीता है आपका या नगर निगम का? नगर निगम के पहले से जो धारणा हुआ, नगर निगम के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कुछ काम हम कर पाए हैं, कुछ नहीं कर पाए हैं। अपेक्षाएं बहुत होती है और उसके लिए हम लोग मेहनत करते रहते हैं। कई काम नहीं कर पाने का मलाल भी होता है, लेकिन इसके कारण अपनी हिम्मत कम नहीं होती है। हमें हमारे मेयर का भरपूर सपोर्ट है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार बेहतर करने की कोशिश करते हैं। राज्य सरकार का मार्गदर्शन भी लगातार मिलता है और उनके सपोर्ट से ही, उनके गाइडेंस में ही शायद हम स्मार्ट सिटी में सेलेक्ट हो पाए हैं। और जहाँ कहीं दिक्कत होती है हम अपने राज्य सरकार से बात करते हैं, अपने मेयर से कंसल्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नगर निगम कमिश्नर वेद प्रकाश से हमारी चर्चा जारी रहेगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे उनसे वन मैन आर्मी उन्हें क्यों कहा जाता है। अगर देखा जाए तो किस प्रकार का एस्पिरेशंस, किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों ने की थी? स्वच्छता को हम लोगों ने टेकअप किया था। स्वच्छता में जहां डोर टू डोर हम लोगों ने शुरू करके और फिर उसको आगे बढ़ाया।
इसके अलावा लैंडफिल साइट को भी हम लोगों ने डेवलप किया। NNURM, ADB, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के तहत भी काफ़ी फंडिंग जबलपुर नगर निगम को हुई थी इसके पूर्व के सालों में। उन कामों का कोई नतीजा जो है बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम जबलपुर को नहीं मिल पाए। चूँकि ये शुरू के सीखने के फेज़ थे, कुछ कमियां भी रही है, लेकिन स्टॉर्म वाटर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है इस शहर में। टॉप प्रायोरिटी कौन से हैं जो जबलपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद सबसे पहले अहम काम कौन से किए जाएंगे? पहला है डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, जिसमें जब लोग बहुत जल्दी कर सकता है। हमारा टेंडर प्रोसेस लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम में जो है बाबूगिरी, फाइल ज़्यादा चलना, ये सब चीज़ें जो है एक गलत धारणा लोगों के मन में है। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि PWD के सारे फाइलें पेपरलेस होंगी। नगर निगम प्रशासन मतलब कमिश्नर साहब मतलब नगर निगम का कंप्लीट प्रशासन, ऐसी परसेप्शन, ऐसी थिंकिंग क्यों बनी है? वन मैन आर्मी आपको क्यों कहा जाता है? चूँकि एग्जीक्यूटिव को लीड करने का काम नगर निगम में कमिश्नर का होता है, इतनी हमारी भूमिका है जो ऑफिशियल है। बीच में कहा गया था कि धरोहरों के साथ खिलवाड़ नगर निगम कर रहा है। ये प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्य में कार्य ऊँट की सवारी है। ट्रैफिक की अगर बात करें, शहर का यातायात दिनों दिन बेपटरी होता जा रहा है। ट्रैफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, और पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने 10 जगह ट्रैफिक जंक्शंस को इम्प्रूव किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश हमारे साथ हैं, उनसे सवालों का सिलसिला फिर शुरू करेंगे। सर, जानना चाहेंगे कि नगर निगम में जब से आप आए हैं, ऐसा कहा जाता है कि वन मैन नगर निगम प्रशासन मतलब कमिश्नर साहब मतलब नगर निगम का कंप्लीट प्रशासन, ऐसी परसेप्शन, ऐसी थिंकिंग क्यों बनी है? वन मैन आर्मी आपको क्यों? नहीं, हमारी पूरी टीम है और पूरी टीम हमें मदद करती है। हमारे MIC मेयर हैं जो हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं। हाँ, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला मैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, और उनके सहयोग से, उनके सपोर्ट से ही हम कुछ कर पाए हैं। और चूँकि एग्जीक्यूटिव को लीड करने का काम नगर निगम में कमिश्नर का होता है, इतनी हमारी भूमिका है जो ऑफिशियल है। अदरवाइज़ हमारा जो सीमित दायरा है हम उसी में काम कर सकते हैं। जब से आप नगर निगम में आए हैं, जबलपुर में काम शुरू किया है, बहुत लोगों से इंटरेक्शन का आपका लगातार मौका मिल रहा है। जनप्रतिनिधि, व्यापारी, समाज के प्रबुद्ध वर्ग। स्मार्ट सिटी में तो जबलपुर के लगभग हर तबके को आपने कवर किया है, डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट किया है। किस प्रकार का परसेप्शन, किस प्रकार का जो है अवधारणा समझ में आई जबलपुर के ऐतिहासिक की, जबलपुर का स्वभाव, जबलपुर की प्रकृति की अगर बात करें, यहाँ के लोगों की तासीर की बात करें तो? साहित्य के क्षेत्र में जबलपुर बहुत समृद्ध रहा है, और वह नज़ाकत जबलपुर के बहुत सारे लोगों में है, और वही चीज़ जबलपुर का स्ट्रेंथ देता है। और जबलपुर के लोगों ने जो बड़प्पन दिखाया है, खास करके पिछले सालों में यहाँ धार्मिक स्थलों को हटाने में जो उन्होंने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है बगैर किसी विवाद के, ये तो भारत के लिए एक मिसाल है। और यही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है जबलपुर के लिए, जो ये बैकग्राउंड हमारे लिए तैयार करता है कि हम किसी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी डिस्टर्बेंस में नहीं आएंगे, और हम मानव के उत्थान के लिए और मानवीय मूल्यों के लिए और पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम आगे कार्यरत रहेंगे। बीच में आपको साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लगातार आप जो है अपनी व्यस्तता के बावजूद समय देते रहे हैं। बीच में आपने एक लेख भी मैंने कहीं आपका पढ़ा था कि जबलपुर में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ऊर्जा का संचय यहाँ के लोग करते हैं। उस संचय का इस्तेमाल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, उस संचय का नतीजा क्यों निकाला आपने? इस्तेमाल है, और उस संचय का इस्तेमाल होगा। हाँ, और यहाँ के लोग गंभीर हैं और भले हैं, और इसका फ़ायदा जबलपुर को मिल रहा है और मिलेगा। इसीलिए शायद यहाँ कुछ काम करना दूसरे शहरों की अपेक्षा आसान है, क्योंकि ये जो लोगों का सपोर्ट है वो हमें उत्साहित भी करता है और माहौल को पॉजिटिव भी बनाता है, जिसमें हम लोग बेहतर तरीके से और सुनियोजित तरीके से हम काम कर पाएँ। आपने जनता के बारे में कहा, लेकिन जनप्रतिनिधियों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि हाँ, जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, और खास करके पॉजिटिव काम को तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि अच्छे काम के लिए, और यहाँ के जो भी वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं सभी ने सपोर्ट किया, और सभी ने हम लोग को तारीफ़ की, हमारी हौसला अफजाई की हर स्टेज में, यहाँ से लेके भोपाल तक। आपके कार्यकाल में बहुत सारे साहसिक काम भी हुए हैं। एक नगर निगम के लगी हुई ज़मीन को चाहे अपने अधिग्रहण में लेना हो, या फिर ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐसा भी बीच में कहा गया था कि धरोहरों के साथ खिलवाड़ नगर निगम कर रहा है। हालांकि बाद में जब लोगों को पता चला कि ये जनहित के काम है, जनहित के दौर के लिए ही किए गए हैं, तो काफ़ी नगर निगम को सहयोग भी मिला है। तो उसमें अगर देखा जाए तो किस प्रकार का नतीजा आप निकालते हैं कि किस प्रकार से? ये प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्य में कार्य ऊँट की सवारी है। हाँ, कभी ऊंचाई पे आदमी को ऊपर चढ़ना पड़ता है, कभी नीचे भी आना पड़ता है। इस तरह से एडजस्ट करके रास्ते निकालने होते हैं। जो उद्देश्य की पूर्ति करना है, जनहित के कार्य, शासकीय निर्देशों और कानून का पालन कराना, उस दायरे में हम लोग को
इस तरह से उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम करते हैं, उसमें कोई पर्सनल इशू नहीं होता है, ना हम लोग का कोई पर्सनल अचीवमेंट होता है कि हमने कर दिया। ये पूरा श्रेय हमारी सरकार को जाता है और उनके मार्गदर्शन और उनकी हिम्मत के साथ ही हम काम कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो आने वाले दिनों में चाहे स्मार्ट सिटी मिशन में हो या अमृत योजना में हो या विभिन्न जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सरकार के, उसके तहत बहुत सारे काम होंगे, लेकिन आपकी प्रारंभिक ज़रूरतें, प्रारंभिक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे आने वाले दिनों में कि जिसमें सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है या सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ें कि इनका किया जाना बहुत आवश्यक है? कौन से ऐसे काम हैं? नहीं, उन योजनाओं को ही अमली जामा देना बहुत बड़ी आवश्यकता है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है, हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा कोई हाउस होल्ड ना बचे जिसके अपने खुद की छत ना हो। हाँ, ये अपने आप में बहुत बृहद और एम्बिशियस प्रोग्राम है। स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है। अमृत योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे बड़ी चीज़ जहाँ पे हम नहीं सीवरेज को हमें पूरा करना है, तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर शहर के सामने है, क्योंकि सैनिटेशन और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो हमने अचीव कर लिया। अब अगला चैलेंज है सीवरेज। अगर सीवरेज को हमने पूरा कर लिया तो फिर बेसिक जो रिक्वायरमेंट होता है नगर निगम की सेवाएं देने का, उसमें स्तरीय उपलब्धि होगी और उसके बाद फिर हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। शहर विकास के साथ साथ नागरिक सुविधाओं में विस्तार तो नगर निगम की बुनियादी काम है, लगातार शुरुआती प्रक्रिया शुरू से चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपके आने के बाद आपने एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी काम किया, चाहे भंवरताल गार्डन ले लें या फिर बटरफ्लाई जोन ले लें या फिर डुमना नेचर पार्क में संपूर्ण मतलब कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट की बात करें, कौन कौन सी खासियत है अगर डुमना नेचर पार्क के बटरफ्लाई जोन की अगर बात करें या फिर? डुमना नेचर पार्क में एक साइकिल ट्रैक लगभग 14 किलोमीटर का हमारा तैयार होने वाला है और एक बटरफ्लाई पार्क है। इसके अलावा भी डुमना में पेट्रोलिंग के लिए हमने रोड बनाया ताकि डुमना के नेचर को, वाइल्ड लाइफ और इनको हम संरक्षित भी कर पाएँ। सिक्योरिटी की व्यवस्था हम लोगों ने बेहतर की है और डुमना एक बहुत बड़ा रिसोर्स हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम इको और एथनिक टूरिज्म भी बढ़ा सकते हैं शहर के अंदर और स्पिरिचुअल टूरिज्म पे भी आगे हम काम करना चाहेंगे। और जिस तरह से फिर टूरिज्म के सेक्टर में हम जबलपुर को एक स्तर पे लाना चाहते हैं, आने वाला टूरिज्म के हर सेक्टर में, हर फील्ड में वो कुछ अचीव कर सकें, एंजॉय कर सकें और आने वाला आदमी जब भी आए तो 2-3 दिन तक तो जबलपुर में एंजॉय करके जाए। ये स्थिति पैदा करना हम लोग का उद्देश्य है। एक ब्यूरोक्रेट के लिए ये कहा जाता है कि उनके पास समय की काफ़ी बाध्यता होती है, काफ़ी कम समय होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ का दायरा ही इतना ज़्यादा होता है कि बाकी चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप इंटरेस्ट ना हो। साहित्य ले लेखन की अगर बात करें, फिल्म, संगीत, स्पिरिचुअलिटी, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आपकी व्यक्तिगत रुचि है, आप समय देते हैं सब कुछ निकाल कर? हाँ, कुछ स्पोर्ट्स में रुचि है, कभी मैं टेनिस खेलता हूँ, कभी क्रिकेट खेलता हूँ, हाँ, फिल्में, गाने भी सुनता हूँ, फिल्में भी देखता हूँ, कभी काल मौका लगता है तो साहित्य भी पढ़ता हूँ, जिसका अवसर कम मिलता है। और लोगों से मिलना और लगातार कम्युनिकेशन में रहना भी एक शौक़ है और उसका हमें काम में भी फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल। फिल्मों के बारे में आपने जिक्र किया, कौन सी फिल्म आपको याद है? आप कैसे कहा जाता है कि आपके डायलॉग्स भी जो है, आप फिल्म अपनी मीटिंग के दौरान डायलॉग्स जो है बहुत प्रभावित करते हैं आपके अधिकारियों को? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुगले आजम हो, मदर इंडिया हो, मेरा नाम जोकर, दीवार, शोले, ये सभी फिल्में हैं जो कि जहन में पूरे डायलॉग के साथ याद है। हाँ, वो अब हम लोग जब फिल्में देखा करते थे तो उस समय मेजर एंटरटेनमेंट का वही सोर्स था, तो पूरी की पूरी छाप है और उनका असर भी हम सबों पे पड़ा है। सर, नगर निगम के कामकाज पर वापस अगर मैं आना चाहूँ, स्मार्ट सिटी मिशन में पूरा कॉन्सेप्ट तैयार तो है, लेकिन ओवरऑल सरकार ने स्थानीय निकायों को ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, खुद ही जनरेट करिए रेवेन्यू और खुद ही खर्च करके आप जो है रिजल्ट दीजिए। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम के ऊपर भी आती है कि आप रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि नगर निगम जबलपुर की अगर बात करें तो 100 करोड़ या उसके आसपास ही इर्द गिर्द हर साल रहा है। किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करने की दिशा में नगर निगम काम करेगा आने वाले दिनों में? हाँ, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ही रियल सोर्स होगा और कुछ हम बोरोइंग करेंगे, कुछ उधार भी लेना होगा जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। और इसमें दिक्कत नहीं होगी, जब हम पॉजिटिवली, कन्विंसिंगली काम करना शुरू करेंगे तो विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट आएगा। बिल्कुल। तो इस बार क्या उम्मीद करेंगे, इस बार के ईयर एंड में जो नगर निगम का जो रूटीन जो रेवेन्यू जनरेशन वाला? हाँ, पहले साल से हम बेहतर कर रहे हैं, लगातार हर साल हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। इस बार भी 10-20% की बढ़ोतरी हमारी होगी। हाँ, और हमारे अमले सभी मेहनत कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो बेहतर रिजल्ट देंगे और उस रिसोर्स से बेहतर काम कर पाएँ।
शहर का यातायात दिनों दिन बेपटरी होता जा रहा है। काफ़ी जाम की स्थिति अगर देखा जाए तो जबलपुर की फितरत ही बन गई है कि जाम आए दिन शहर में लगना। सड़कें सक्रिय हैं, ट्रैफिक वैसा हो नहीं पा रहा है जैसे जो है शहर की आवश्यकता के अनुरूप हो। किस प्रकार की प्लानिंग है? नगर निगम की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि इसमें ट्रैफिक वालों का, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। हालांकि ट्रैफिक में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है और पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने 10 जगह ट्रैफिक जंक्शंस को इम्प्रूव किया है। वो लेफ़्ट टर्न बनाने की बात हो या कहीं पुल पुलिया चौड़ा करने की बात हो। और सिर्फ सड़क का चौड़ीकरण सॉल्यूशन नहीं है, असली चैलेंज हमारे सामने है पार्किंग प्रोवाइड करना। लगातार गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, हमें पार्किंग बढ़ाना होगा और हॉकर्स के लिए हॉकर जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना होगा ताकि हमारे रोड इन चीज़ों से फ्री रहे। ये एकमात्र रास्ता है जिससे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी आएगा। न हमें सड़कों पे खर्चा करना होगा और न हमें रोड चौड़ा करके कुछ अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है। तो उस दिशा से काम कर रहे हैं। साथ में नॉन मोटराइज ट्रैफिक को भी प्रमोट करना उतना ही आवश्यक है, जिसमें पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल चलाने वालों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित स्पेस पूरे शहर में हो। इसकी काफ़ी हम लोगों ने प्लानिंग की है। इसमें पहला प्रोजेक्ट हम लोग अमृत योजना से शुरू कर रहे हैं और इसकी बानगी बनाने की बात हम लोगों ने नौदरा पे शुरू कर दिया है। नौदरा में जहाँ बस स्टॉप बन रहा है उसके पीछे पहला ट्रैक बन रहा है और वो आके जुड़ेगा हमारे ओमती नाला के ऊपर, जो मदन महल से शुरू होकर घंटाघर तक NMT जाएगा, जो नाले को हमने कवर किया है JNNARM में। और इस तरह से NMT को आगे फिर हम ग्वारीघाट तक ले जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से जब हमारे लोग पैदल चलना शुरू करेंगे, सुरक्षित होगा, साइकिल से बच्चे आने जाने लगेंगे, तो सड़क पे उसका लोड भी कम होगा और लाइफ ज़्यादा इंजॉयबल और लिवेबल होगा। बिल्कुल, आपने लेफ्ट टर्न का जिक्र किया है। ये कॉन्सेप्ट हालांकि महानगरों में इस्तेमाल होता रहा है, आपने जबलपुर में इस पर अमल करना शुरू किया। बहुत सारी लेफ्ट टर्न आपने फ्री करके लोगों को राहत दी है। आपको लगता है कि आपने नगर निगम का जो काम था नगर निगम ने तो किया, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण इसका इस्तेमाल जो है भरपूर नहीं हो पा रहा है? अवेयरनेस ग्रेजुअली इम्प्रूव होने की चीज़ है और वो लोगों में समझ आ रही है। लोगों जो रियल स्टेक होल्डर शहर के हैं, वो शहर के नागरिक हैं, वो लोगों को समझ रहे हैं। नया जनरेशन उसके लिए ज़्यादा तैयार है और चेंज आ रहा है। चेंज तो लगातार आ रहा है और इम्प्रूवमेंट आएगा और इसमें मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। एक ISBT की सौगात हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जबलपुर को दी है, उसके संचालन को लेकर काफ़ी गतिरोध बना हुआ है। नगर निगम की एक बड़ी भूमिका, नगर निगम को ही अब संचालन करना है। किस प्रकार की प्लानिंग है? क्या लगता है आपको कि कब से जो है प्रॉपर वे में काम शुरू हो जाएगा? हाँ, नहीं, आज से ही हम लोगों ने शुरू किया है। संचालन के लिए हमने व्यवस्था कर ली है और इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने तैयारी भी कर ली है। हम लोगों की जहाँ तक जिम्मेदारी है वहाँ की व्यवस्था बनाना, उसमें पूरी ड्यूटियाँ लगा दी गई है और बहुत जल्दी व्यवस्थित भी हो जाएगा। जो शुरू के जो टीथिंग ट्रबल्स होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और उसका मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होगा वो हम लोग बसों के एंट्री फीस ही निकाल लेंगे, इतना पर्याप्त है। आने वाले दिनों में नगर निगम अपना बजट पेश करने जाएगा। सालाना बजट की तैयारियां नगर निगम में लगता शुरू भी की होगी। अगर राहत और आफत की बात करें, किस प्रकार की राहत मिल सकती है, किस प्रकार की आफत नागरिकों को का सामना करना पड़ेगा? नहीं, नगर निगम तो हमेशा इम्प्रूव करता रहा है। हर बजट में इन्होंने बेहतर चीज़ें पेश की है और ये हमारी मेयर साहब तैयार भी कर रही हैं और बेहतर बजट हमारे मेयर साहब भी पेश करेंगे और इसका पूरा उम्मीद है कि शहर के लोगों का उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये थे नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से दोनों स्मार्ट सिटी मिशन में जबलपुर के चयन के बाद किस प्रकार के काम होंगे और अमृत योजना की झलकियाँ से जुड़ी हुई बातें भी उन्होंने हमारे साथ साझा की। खबरों का सिलसिला हैथवे न्यूज़ पर चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।